अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद, तेलंगाना और देश और दुनिया भर की तमाम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। बीजेपी स्पोक्स पर्सन एनवी सुबेश ने तजवीज़ की खैरताबाद असेंबली हल्के का नाम हिंदू भगवान गणेश के नाम पर तब्दील करके गणेशपुरी रखा गया। बीजेपी लीडर सुबेश ने हल्के में भाग्यनगर उस्ता कमेटी मीटिंग में हिस्सा लिया और कहा कि तजवीज़ से पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डीसीसी प्रेसिडेंट समीर वलीउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि कमेटी ने पुराने शहर के इलाके के डिक्लेरेशन तैयार किया है जिसमें मुख्तलिफ मसाइल को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भरोसे से पुराने शहर हैदराबाद में काफ़ी ताकत हासिल की, इसीलिए ओल्ड सिटी में असेंबली इंतखाबात के नतीजे माजी से बेहतर होंगे। सीएम केसीआर ने कहा है कि उनकी हुकूमत बाइख्तियार बनाने की कई स्कीमों के जरिए खवातीन में एतमाद पैदा करने के बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा केसीआर ने कहा है कि स्कीम के ज़ेरे तेलंगाना में खवातीन हर शोबे में बेहतर मुजाहिरीन कर रहे हैं। इस मौके पर केसीआर ने तमाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में इंतखाबात से पहले वाईएस शर्मिला ने जुमेरात के रोज दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात। इम्कान है कि वाईएसआरटीपी पार्टी कांग्रेस में शामिल होने वाली है। इस मौके पर शर्मिला ने कहा है कि वो आवाम की तरक्की के लिए काम करेंगे और यहां से तेलंगाना सीएम केसीआर की उल्टी गिनती शुरू होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के सिलसिले में हैदराबाद में वाक़िए श्री वेंकटेश्वर इंडस्ट्री से 19 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट को अटेंड किया। ईडी ने टीएसपीसीडी की जानिब से मेडचल तेलंगाना में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साइबराबाद के कोर्ट में की गई शिकायत की बुनियाद पर एमएलए की जांच की आगाज किया। शिकायत के मुताबिक इंडस्ट्री खतरनाक अशिया को मुबैना किसी ट्रीटमेंट के और टीएसपीसीडी के रूल के खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। टीएमसी स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर कौमी रजनी में रैली निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और पुलिस ने उन्हें कहा है कि इस दौरान इसकी दरख्वास्त बहुत पहले ही देना चाहिए था। कुणाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ममता बनर्जी और अभिषेक बजरंग की रैली में मौजूदगी से खौफजदा होने पर इजाज़त देने से इनकार किया गया। कोर्ट में लॉयर की गैर मौजूदगी के बाद उत्तर प्रदेश के हमपुर जिले में लॉयर पर पुलिस के मुबैना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुरीद में एहतजाज लॉयर ने मुबैना तौर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट के लिए तैनात पुलिस ऑफिसर्स को बदतमीजी की और मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर से पिस्टल छीनने की कोशिश की। लखनऊ के हजरतगंज में कशीदगी फैल गई जब मुजाहिरीन ने जबरदस्ती दुकानात को बंद करने की कोशिश की। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि रियासत में बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटीज़ की तंजीमें मौजूद है और वो मुख्तलिफ आवाज़ में बयान करते हैं, जिसकी वजह से मणिपुर में तकरीबन 4 महीने से जारी तशद्दुद के मसले का हल तलाश करना मुश्किल हो रहा है। सीएम ने अंदोला पर जोर देते हुए कहा है कि वो एक तजवीज़ पेश करें ताकि रियासती हुकूमत उसे मरकज़ तक पहुँचा सके। सोर्सेस के मुताबिक 18 से 22 सितंबर में होने वाली पार्लियामेंट्री स्पेशल असेंबली सेक्शंस के दौरान वन नेशन वन बिल, जिसमें लोकसभा इंतखाबात और रियासती असेंबली इंतखाबात के वक्त पर मुनाकिद करने की तजवीज़ पेश की जा सकती है, लेकिन इस तजवीज़ को मुखालिफिन का सामना करना पड़ता, खुसूसी आम आदमी पार्टी की जानिब से। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।